बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। खेलेगा कोई संत जोहरी, कोटिन मध्य विचारा। कोई जप में, कोई कर्म में, कोई योग में, कोई अन्य चीजों में ढूंढ रहा है, पर ये जीव नहीं छूट सकता है। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। ये सिद्धांत अपेल है। प्रथमे श्वास ध्यान लगावे ताबिज सूरत करे पैठारा। देखिए कितना सुंदर शब्द कह रहे हैं साहब। प्रथमे सोहंग श्वास को कहते हैं सोहंग से परप्रीत, और लोग सोहंग जपने लगते हैं। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, ये भी तो साहब के शब्द है। जो जन होइए जोहरी, रत्न ले हैं बिलगाए। जोहरी रत्न को जानता है। जो जन होइए जोहरी, रत्न ले हैं बिलगाए। वाह, वो रत्न को बिलगा देता है, बाकी नहीं बिलगा पाते हैं। बार बार कह रहे हैं सोहंग सोहंग जपमा मिथ्या जन्म गवाए। हाँ, सोहंग सोहंग जपमा मिथ्या जन्म गवाए। अब यहां कह रहे हैं श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जोए। ताबिच सूरत करे पैठारा। हाँ, पैठारा बिठाए तब आगे की सुध कीजिए, ता भीतर निज रूप हमारा। हाँ, अब यहां बड़ा साफ साफ साहब कह रहे हैं, ताके आगे सुध कीजिए, ता में रूप हमारा। फिर मैं साखी कहते हैं गवाही को। साहब की वाणियां जो है इनको साखियां बोलते हैं, ये गवाही है। श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, कभी न्यारा नहीं होता। किसी के आह्वान से आहुत नहीं होता, विसर्जन से जाता नहीं है। ताकि आगे की सुध कीजिए, ता भीतर रूप हमारा। अब यहां वाणी में साहब फिर एक शब्द कितना साफ कह रहे हैं, श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जोए। वाह, सूरत निरत से जोए। निरत तो पूरी बॉडी में फैली हुई है, उसी से आपके अर्गन पूरे काम कर रहे हैं। मंडल भीतर पुरुष विराजे, तामे तीन कुल फैलागे। कुल्फ ताले को कहते हैं। अब ये कौन से तीन मंडल में, कौन से तीन ऐसी रुकावटें और बाधाएं हैं, ये इंडा पिंगला सुषमना। ताकि कुंजी गुरगम पाई, ज्ञान ग्रंथ सो न्यारा। कह रहे हैं उसकी कुंजी गुरु के पास है। अब वाणियों में एक बात और कह रहे हैं, करो रे जतन सखी, साईं मिलन की के पद में साहिब कह रहे, कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहिब मिलन की। ये श्वासामूलक है, श्वास सार है। आत्मा श्वासा में निवास करती है। इसलिए जो आदमी मृतक होता है उसके लिए यूं हम सब कह रहे हैं, भाई इसकी श्वास यमराज ले गया। हाँ, इसका मतलब है जीवात्मा श्वास से बहुत प्यार करती है। और ये ईंडा पिंगला, ये नाड़ियां श्वास नीचे पहुंचाती हैं। जब तक श्वास नीचे बॉडी में आ रही है तो प्राणेन्द्रित जीवेशु, तब आत्मा की संज्ञा जीव हो जाती है। प्राणों को धारण करने के साथ प्राण 9 नाड़ियों में पहुंचते हैं। खेल ही श्वास का है। ताकि कुंजी गुरु गमते पाए, उसका भेद एक पूर्ण गुरु देगा।
युग युग योग समाज लगावे, कोटि करे विचारा। बिन वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमित आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। बस श्वास सूरत के मध्य में कभी नहीं आ रहा हो, अगर क्योंकि हमारी आत्मा श्वास में रम गई है, वहीं अगर आपकी वहाँ सुरती है तो आप समझ अपने में आ रहे हैं। अब क्या करें, युग भर योग समाज लगावे, कोटिन करे व्यवहारा। हाँ, अगर युग भी समाधि लगाए नहीं हो सकता ऐसे। पुरुष रूप कभू नारदा से, जो गुरु मिले ना सारा। अब यहां गुरु का महात्म बहुत दे रहे हैं। कबीर साहब ने पूरी बाजी तो गुरु की तरफ ही पलट दी है। सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सोए। विडंबना है। इसी साहब की शिक्षा को 12 अंगों में बांटकर 12 पंथ चले। एक तो कहता है कि कबीर साहब ईश्वर है ही नहीं। वाह, वो तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। कुछ पंथ कहते वो सर्वगुणवादी थे। जितना झंझट, जितनी मिक्सिंग साहब की वाणी में की गई है कहीं भी नहीं है। और साहब ने इसकी इत्तला पहले दी है, मोर नाम ले पंथ चलाई है। हाँ, 625 साल पहले कह के गए हैं। जब गुरु भैया होए ध्यान, निजमत खोल सुधारा। शास्त्रों के अनुसार भी, वाणियों के अनुसार भी एक बात प्रमाणित है, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना हुई। प्राचीन काल में एक मत था, जब तक जनेऊ धारण नहीं करता वो शुद्ध नहीं हुआ। जनेऊ के टाइम पर भी 9 गुण बताता है कुल पुरोहित। और गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो। इसलिए जो गुरुहीन था उसको कभी भी उस पर कोई आदमी यकीन नहीं करता था, उसके हाथ से नहीं खाता था। गुरुत्व का इतना महात्म था, पर जिस चीज की महत्ता बढ़ती है उसकी नकल बहुत बढ़ जाती है। जो आवश्यक है ना, फिर क्या। आपको उदाहरण देता हूं। एक टाइम आया, पीसीओ हर जगह लग रहे थे। इस पीसीओ से पहले क्या था, मैं एक बात पहले भी बोल चुका हूं। 24 साल फौज में नौकरी करने के बाद एक बार भी घर में फोन नहीं किया था। अभी सुविधा अच्छी है, सियाचिन पर जो जवान नियुक्त हैं वो भी अपने परिवार से बात कर लेते हैं। कहीं बाहर फोन करना होता तो ट्रंक कॉल बुक कराते थे। एक्सचेंज फिर कहती थी रुको वेट करो। बड़ा टाइम लगता था एक बार किसी से बात करना। आप अभी इंटरनेशनल कोड ले लें, BSNL के मोबाइल से मेरे पास भी इंटरनेशनल सुविधा है। जब भी चाहूं पूरी दुनिया में बात करता हूं, कोई टाइम नहीं लगता है। तो उस समय वो भी समय था जब गुरु के बिना इंसान को शुद्ध कभी भी नहीं मानते थे। धीरे धीरे प्रथा चलती गई, आदमी मन मुक्ता की तरफ चलता गया। इससे बड़ा लॉस हुआ। लॉस क्या हुआ? छल कपट, झूठ, दगा, धोखा। आप देखते हैं कभी कभी मैं 10 मिनट लेट आता हूं, कभी 5 मिनट लेट आता हूं, कभी 15 मिनट लेट हो जाता हूं। आखिर बात क्या होती है वो सुने। मेरे यहाँ कम से कम 500-600 आदमी रोज आते हैं, कम से कम। तो मैं 10 बजे से 10:30 बजे तक बंदगी का टाइम देता हूँ। सुबह भी देता हूँ, 6:30 बजे देता हूँ, फिर 7:30 बजे देता हूँ, 10 बजे, उसके बाद 12 बजे लोगों से मिलता हूँ। पता है लेट क्यों हो जाता हूँ? लोग बंदगी करने तो कम आते हैं, लेकिन समस्याएं लेकर के आते हैं। वो फिर एक लंबी कहानी शुरू करते हैं, सुनना पड़ता है। यानी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जब मैं को देखता हूं तो छल कपट दगा धोखा बहुत बढ़ गई। क्यों बढ़ गई है? पहले हमारे पूर्वज छल कपट नहीं कर रहे, हम सब लोग झूठे बेईमान दगाबाज क्यों होते जा रहे हैं? इसलिए कि हम अध्यात्म को छोड़ करके भौतिकवाद में घुस रहे हैं। अशांति फैल गई ज़्यादा।
जिसे भी देखिए अपने आप में गुम है। और कुछ की जब बात नहीं सुन पाता हूँ तो कहते हैं भैया गुरु जी सुनते ही नहीं है। अरे भाई, किसी भी पंथ के गुरु के पास आदमी रूबरू होकर बात ही नहीं कर सकता, वो तो दिखाई नहीं देते हैं। अपन तो गरीब हैं, सस्ते हैं, राह चलते भी बात कर लेते हैं किसी से। तबे हंस को मार्ग सूझे, खोले कुल्फ कुबाड़ा। हाँ वाह, यहाँ साहब कह रहे हैं तब अंदर की दुनिया का मार्ग सूझेगा, नहीं तो नहीं होगा। और साहब यहाँ कह रहे हैं कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहब मिलन की। ताग रुपए में तन मन धन वारूं, छोड़ कपट व्यवहारा, तब गुरु होए कृपाल जीव पे, कागते हंसा कर डाला। एक शब्द में फिर साहब एक बात और क्या कह रहे हैं, मैं अपने अस्तित्व को स्थापित नहीं कर रहा हूं। गुरु रिझे तो रिझे रामा, ताप पीछे हुई है सब कामा। क्या बात है, कबरा हर के रूठते, गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते, प्रभु नहीं होता है। गुरु हैं बड़े गोविंद से, अरे बड़े बोल दिया, सामान भी नहीं बोल रहे। मन में देख विचार, गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। कहे कबीर मानो हंसा, या मत कोट ज्ञान से न्यारा। कह रहे हैं जो मैं ये रास्ता बता रहा हूं करोड़ों ज्ञान से भी न्यारा है। जीवत हंसा लोक समाने, जे यह शब्द विचारा। मैं आपको जीवन मुक्त की भी व्याख्या दे चुका हूं। काफी लोग मुझे बार बार यही कहते थे, मैंने आपको बताया देह में विधेय दर्शे, यही गुरमत सार है। इस पर मैंने 3 दिन बोला है, क्योंकि काफी लोग मुझे आकर के यूं बोलते थे, तो मैंने इस पर बहुत गहराई में व्याख्या दी है। वो जीवन मुक्त हो जाता है। और तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे तो बस काम बहुत जल्दी। अजपा ध्यान गगन में दर्शे हैं सभी से न्यारा। अजपा का मतलब नहीं जपा तो भी याद रहेगा। वैसा ही नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो फिर खुमारी रहती है। खुमारी क्या है, इसको हैंगओवर कहते हैं अंग्रेजी में। शराब पिया रात को, सुबह सोचता है होश आ गया, नहीं आया है, अलसायापन रहेगा, कार्य करने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन आप सोचते हैं नशा उतर गया, उतरा नहीं है, नशा बरकरार है। इसी तरह ये नाम का नशा बना रहे, सबे रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। अजपा ध्यान गगन में दर्शे हैं सबन से न्यारा, कहे के सुनो संतो, मेटो भेटी निज करता रहा। साहब ने आम आदमी की भाषा का प्रयोग किया, बहुत सहज वाणी में अपने विचारों को आगे रखा। है प्रकट पर दिसत नाही, सतगुर सहन सहारा है। तू मुँह को कान ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब अपने पास है तो फिर कहीं ना कहीं तो कुछ बाधा है ना, वो आपसे नहीं हल होने वाली है। कितना भी एक्सपर्ट नहीं है, अपनी कटिंग नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ऐसे ही रामायण में नहीं कह रहे, गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। तब साहब क्या कह रहे हैं, जहां न सुख दुख साथ जुड़ नहीं, पाप न पुण्य पसारा। हाँ, वहां पाप पुण्य नहीं है, सुख दुख नहीं है, कर्म नहीं है। कैसी स्थिति है वो, ना दिन रैन चंद्र न सूरज, बिना ज्योति अजवारा, बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा, संतो वाह देश हमारो वासा। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं फिर,
ना तय ज्ञान ध्यान ना जब तब वेद किताब न बानी। उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब वहां पर आदमी पहुंचता है, उस स्थिति में समाता है। अब मैंने एक व्याख्या दी थी, नाम न लिया तो क्या हुआ जो अंतर है हेत, पतिव्रता पति को भजे कबहू नाम नहीं लेत। अब मेरे आलोचकों ने क्या कहा, ये मधु परमहंस बोल रहा है, कितनी छल उनमें भरी पड़ी है, कितनी कपट इनमें भरी पड़ी है। कह रहे हैं, वो कह रहा है नाम जपना ही नहीं। इसी तरह लोगों ने कबीर साहब की वाणी का बहुत कचुम्बर निकाला है, अपने अपने दिमाग से उसकी व्याख्या की है। मैं तो ये बताया, यहां पर मैंने उदाहरण क्या दिया, पतिव्रता पति को भजे कबहू नाम नहीं ले, यानी वो उसकी सुरती में रहती है, जो हमेशा सुरती में है साहब के, उसको फिर तब वहां उस पॉइंट पर कहा है, नाम न जपा तो क्या हुआ जो अंतर है हेत, पतिव्रता पति को भजे कबहू नाम नहीं ले। न ज्ञान ध्यान ना जब तब। अब जब मैं कहता हूं ज्ञान ध्यान नहीं, एक मास्टराइन ने फोन करके मुझे उसी समय कहा गुरुजी आप कह रहे हैं ज्ञान ध्यान भी, वहाँ ज्ञान भी नहीं, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिले। मैं बोला वो तो एक रास्ता है, पद्धति है। एक आदमी ने मुझसे सवाल किया, बोला गुरुजी जो अच्छे काम कर रहे हैं ये हमारी आत्मा है, जो बुरे काम कर रहे हैं हमारा मन है। अब यहाँ साहब का एक शब्द बड़ा सटीक है, नीत अनीत में देह बुलाई। कभी अच्छे काम कराएगा, कभी बुरे काम कराएगा, कभी विचार लाएगा, घुमा फिरा करके ये जीव को बहुत बुरी तरह बना है। ये मन बहुत बड़ा खिलाड़ी है। करनी धरनी रहन गहनी ये सब यहाँ हैरानी, वहां कर्म क्रियाएं भी नहीं है। क्या इस स्थिति में कर्म छोड़ पाओगे? नहीं, वहां तो पहले पहुंचो ना, उस बिंदु पर आओ। धरना अधरना बाहर भीतर। अब क्या करें, धरना अधर, धर दे अधर उससे बाहर, बाहर और भीतर भी नहीं है। पिंड ब्रह्मांड और नहीं, वहां पिंड और ब्रह्मांड दोनों नहीं। मैंने कबीर साहब का एक शब्द कई बार बोला है, पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न, ज्ञान और अज्ञान स्वप्न, चंद्र सूर्य भास स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न, गुरु शिष्य बोध स्वप्न। अरे जब उस स्थिति में तहमा हो तो गुरु ना चला, तो क्या यहां पर यही गाते घूमे क्या हम? हमें इन तथ्यों को ठीक से समझना तो होगा। पांच तत्व गुण तीन नाई, साखी शब्द न ताई, मूल न फूल बेल न बीजा बिन वृक्ष फल सोहे। वाह, मूल, वहां मूल भी नहीं, बिना वृक्ष के फल सूझे। वह तो अचल अलेख एक है, ज्ञान दृष्टि में आया। वाह, अचल अलेख, बड़ी व्याख्या दी है परम तत्व के बारे में। सदगुरु दिए बताए आप में है माही सतसोई, आप में ही है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सकते। बस स्थिर तो होना है ना। आप देखते हैं जब बच्चा आगे की क्लास में चलता है तो पिछली क्लास की पुस्तकों को साइड कर देता है, लेकिन आगे वो पिछली किताबों के माध्यम से ही चला है, लेकिन अब उसे अग्रसर होना है तो वो उनको छोड़ देता है। मैंने कई बार ये बात बोली है कि सर्वगुण भक्ति के हम विरोधी नहीं है, ये प्लेवे है, ये प्लेवे है, और आगे चलकर वहां से निकलना है। प्लेवे आपको एक कायदे में जाने के लिए प्रीपेड करता है, प्रीपेड करता है। ओहम सोहम अर्धोर्ध नहीं। अब आदमी भ्रमित हो जाएगा। ओहंग सोहंग अर्धोर्ध नहीं, श्वास लेखत को है, श्वासा की बात ही क्या है ही नहीं वहां श्वास। अब कोई कहेगा श्वास नहीं, 2 मिनट नाक बंद करेंगे मर जाओगे। भैया इस स्थिति में तो यूं होगा ही होगा।
ना निर्गुण ना सरगुण भाई, ना सूक्ष्म और स्थूल। निर्गुण भी नहीं है, सरगुण भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है। अब साहब ने निराकार तक की तो बात अब वैज्ञानिक लोगों ने अनुभव की है। वैज्ञानिक लोग बुद्धिजीवी है, वैज्ञानिक लोग बहुत बड़े बुद्धिजीवी है। मैंने कई बार ब्लैक होल का उल्लेख किया है। वो क्या करता है, अपने नज़दीकी प्लैनेट्स को अपने में खींचकर अपने गुरुत्व से अपने में लय कैसे करता है, उसके स्वरूप को वैसे ही खत्म करता है जैसे हम दूध से खोआ बना नहीं देते हैं, तो खोआ थोड़ा स्टेबल है इन कंपेयर ऑफ द मिल्क। इस तरह वो किसी भी पदार्थ की ऊर्जा को खत्म नहीं करता है, उसके आकार को खत्म कर देता है और वो एनर्जी संग्रहित करता जाता है। धीरे धीरे सभी प्लैनेट्स को अपनी ओर में खींचकर पूरी एनर्जी अपने में करता है। वाह, ये तो हमारे वेद भी कह रहे हैं, ये तो साहब ने भी कहा है ना। अभी वहां पर वैज्ञानिक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और सबको नाश करके वो एक एनर्जी बैलेंस रह जाती है। यहां साहब कह रहे हैं ना कुछ गया ना कुछ भया। वाह, कुछ भी नाशवान नहीं। एक जगह कह रहे हैं पांचों तत्व नष्ट हो जाते हैं। हाँ, यही बात तो अभिमन्यु की मृत्यु पर अर्जुन व्यथित हुआ, बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा पुत्र खत्म हो गया। बोला तेरा पुत्र कहीं खत्म नहीं हुआ, कुछ नहीं खत्म हुआ। हे अर्जुन, पांच तत्व का शरीर है, जल जल में समाया, अग्नि अग्नि में समा गई, वायु वायु में समाई, पृथ्वी मिट्टी थी वो मिट्टी में समाई, आकाश ज्यों का त्यों अपने स्थान पर पहुंचा, आत्मा अपने कृत को भोगने के लिए चली गई। वाह, इसका मतलब यह है कि ना कोई गया ना कुछ भया। साहब की वाणी इतनी सचेतक, इतनी आसान है कि भैंस पर बैठकर भैंस चलाने वाला भी समझ सकता है, पीएचडी वाला भी मत्था मारता रहे। यहां साहब कह रहे हैं अटपट वाणी, अटपट अटपट, वाह, ऊंचा नीची, अटपट वाणी का, इसको पंजाबी में टोए टिब्बे कहते हैं, हम अटपट कहते हैं। अटपट वाणी कबीर की झटपट लिखी न जाए, जो कोई झटपट लिखे ताकि दुबदा जाए। एंड में वो एनर्जी रहती है। जब फिर वो दुनिया बनाना होता है दोबारा, तो उन चीज़ों को फिर वो मंथन करके, अभी ये उस निराकार में ताकत कहाँ से आई, ये शून्य का खेल है पूरा। ठीक वो वैसे ही होता है उस समय जैसे हम दूध से दही बनाकर मक्खन पूरा उसका सार निकालते, छाछ बाकी वैसे रह गया। इसी प्रकार दोबारा फिर वो सृष्टि को करता है। ऐसे अनंत कोट प्रलय हो चुकी है और फिर बन चुका है, पर आत्मा नहीं, खत्म नहीं होती है। आत्मा को वो शून्य अपने में खत्म नहीं कर सकती है। पांच तत्व भी आत्मा को अपने में नहीं मिटा सकते, पर दोबारा फिर वो क्या होता है। मैंने वन विहार की भी बात बोली, उस निराकार में सब आत्माएं फिर जाकर रहती है। वो कहते हैं प्रलय में सब जीव जाकर ब्रह्म में समाते हैं, ये है समाना। लेकिन जब दोबारा रचना करता है सबको वापस आना पड़ता है। वाह, इसलिए वो सायुज्य मोक्ष से, चारों मुक्ति से भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता, आवागमन का क्रम नहीं छूट सकता। साहब यहाँ कह रहे हैं वहाँ घर की सुध कोई न बतावे, जहाँ से हंसा आया है, जहाँ प्रलय नहीं है, जहाँ परिवर्तन नहीं है, जहाँ माया नहीं है, जहाँ पांच तत्व नहीं है, आत्मा ऐसी सबल है। लेकिन यहाँ आकर पांच तत्व के शरीर को धारण करके, इंद्रियों को धारण करके आत्मा बस भौतिकवादी हो गई और दुख सुख इसी से मिला। देह धरे का दंड है भाई, देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत रोए। बस इसी को निराकार के बाद क्या कह रहे हैं, नेति नेति नेति, यही खत्म नहीं है, आगे का पता नहीं है। मैंने साहिब के एक रेखते में कहा पांच शब्द पर, पांच नाम पर, पांच नाम ब्रह्म के रूपा, उसके आगे नाम अनूपा। हाँ, इसका मतलब है पांच नाम से नाम अनूप है। तो बंधु, ना कहूं गया नहीं कहीं आया,
इस तरह इस निराकार तक की तो बात हमारे वेदों में है। उसमें तो यहाँ तक भी लिखा है कि 33 कोटि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब लय हो जाते हैं उस अनादि ब्रह्म में। उस ब्लैक होल को अनादि ब्रह्म कह दिया, निराकार जिसका आकार नहीं। तो आगे साहब बोल रहे हैं, ना अक्षर ना अविगत भाई ये सब के भूला। हाँ, कुछ नहीं ऐसा जहाँ पुरुष तहमा कष्टाई कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई पाए पद निर्वाणा। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, सैन इशारे को कह रहे हैं, जो हमारी ये सैन को ठीक से समझेगा पाए पद निर्वाणा, वो निर्वाण पद की प्राप्ति कर लेगा। क्या बात कर रहे हैं साहब। जब कुछ रचना ताएं धनी का आदि अंत पसारा, रूप रेख ना वर्ण ना अवर्ण सबकी समझ में चल। अब आप थोड़ा एक बात की तरफ ध्यान दें। परम पुरुष के 16 पुत्रों में कूर्म जी है और निरंजन कूर्म से ही शून्य लाया। शून्य एक एनर्जी है और इसे लीज पर दी गई, फिर आदिशक्ति के माध्यम से सब जीव जगत में आए, इसलिए उसको जगत जननी भी कह रहे हैं। वह तो अलग अलेख एक है, ज्ञान दृष्टि से आया। यानी कुछ कुछ विज्ञान बारीकी खोज से ब्रह्मांडीय रहस्यों को जानने की कोशिश करता है। मैंने ये बात पहले भी बोली है, नानक देव जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, कोटि ब्रह्मांडा तू मालिक, और साहब भी कह रहे हैं अनंत सृष्टि पसारा। हाँ, अनंत सृष्टि पसारा। वैज्ञानिक कह रहे हैं आकाश गंगा कुछ उसका 52 या कुछ है, उसमें कई ऐसे ब्रह्मांड हैं, कई सूर्य है, एक सूर्य नहीं है। सदगुरु दिए बताए आप में है माँ ही सत सोई। आपकी चेतना नॉर्मल नहीं है, ये चेतना परमात्मा के जैसे सूर्य से किरणें आती है, हम सौर मंडल में है, इस तरह ये आत्मा उसका अंश है। ये चेतना, इस चेतन को जानिए। दूजा कृत्रिम थाप लिया है, मुक्त कौन विद होई। बाकी ये कृत्रिम बनावटी है भाई। लोहार को अगर कोई लोहा देकर बोले तलवार बनाओ, लोहा दे दिया तो सब मिल गया ना। आगे निरंजन ने अपने तरीके से जी को उलझाया। अब ढाल बनाने के लिए बोला और उसने तलवार बना दी, तीर बना दिया, छुरी बना दी। उसे तो शून्य ही मिली थी ना। शून्य का है सकल पसारा, शून्य बसाओ थेग। इसलिए अनुराग सागर वाणी में भी साहब ने बहुत रहस्य बोले हैं। आपे रहो समाये समझ में, पलट वजूद में अजब विश्राम है। ना कहूँ जाए ना आए, ऐसी श्वासा समझ पड़े जब पूजे कहा पुजावे। धरे न ध्यान करे ना जब तब, राम रहीम ना गावे। आप देखिए कैसी कैसी बातें हैं। धरे न ध्यान और एक तरफ करे ध्यान कर, तो कंट्राडिक्शन। तो क्या कह रहे हैं यार, कबीर ने कटपट बोला नहीं जब, और यहाँ जब बोल रहे हैं पल पल सूरत संभाल। अभी एक जगह पर क्या कह रहे हैं, धरे ना ध्यान करे ना जब तक, राम रहीम ना गावे। सदगुरु भेद बताए तब कुछ बात समझ में आए। तीरथ व्रत सकलो भ्रम छोड़े, सुन दौड़ ना जाए, योग युक्ति से कर्म न छूटे, आप अपन ना सूझे। साहब कह रहे योग युक्ति से नहीं छूटेगा ये बात। जब एक पूर्ण सदगुरु मिलता है, जब तक वो वस्तु नहीं देगा आप नहीं कर सकता है। कितना साफ करें,
को है ध्यान विज्ञान कौन है कैसे निष्पत लइए, को है जीव ब्रह्म को है, को अक्षर से न्यारा, को है नाम अनामी को है, को कहिए अवतारा। चार अवस्था पांचों मुद्रा योग करे जो कहना, मुक्ति नाम का ऐसे कहिए कौन सार निष्पौना। कहे कबीर शब्द कहवा से आया, करत आवाज अमोला, का टकसार होत अंदर में कौन रहा है बोला। बाहर भीतर व्यापक को है सकल ठोर में वासा, उत्पत्त पर रहे कौन करते हैं को करे सवे तमाशा। वह साहब प्रश्न कर रहे, ऐसी युक्त लखे जो कोई अलख नाम है काको, कहे कबीर सुनो संतो खोज करो तुम बाकू। रहिया बिगाड़ चले दोनों जने भाई। वह साहब के शब्द कितने प्यारे हैं। अब दोनों जने क्यों बोला, तीनों जने क्यों नहीं बोला, क्या दो ही धर्म हैं। साहब के समय पर भारतवर्ष में दो धर्म प्रचलित थे, हिंदू और मुसलमान। ईसाईयत नहीं थी। ईसाई तो शाहजहां के समय पर आए हैं, इसलिए दोनों रहिया बिगाड़ चले दोनों जने भाई। देखना साहब की वाणी में कितना तत्व छिपाया। नदी किनारे गऊ मर गई। आप जो भी आहार करें खाएंगे उसका सार आपको मिलेगा। मुझे आप दूध पिलाना गाय का, मैं आपको बताऊंगा गाय को क्या खिलाया था। उसी से तो दूध बना ना जो खाया, उसी से तो देह बनी ना। तात्विकता कितनी है साहब में। नदी किनारे गऊ मर गई, मछली चुन चुन खाई। सो मछली हिंदुन के घर गई। कहाँ गई हिंदू आई। एक बार कबीर साहब के एक राजा शिष्य थे नारद, वो इच्छा भोजन देते थे। इसलिए वरदान भी नहीं देना चाहिए, इच्छा भोजन नहीं। तो नारद उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने राजा को कहा सभी जीवों का मांस खाना चाहता हूं। राजा डर गया कि 84 लाख जीवों की हत्या करूं और इसको भोजन दूं, इतना बड़ा पाप। ध्यान में साहब के पास पहुंचा, हे प्रभु मुश्किल में मुझे मदद कर। साहब ने कहा हे राजन, कहीं मरी हुई मछली देखना। उस मछली को तिनके पर लेना, उसका मांस। नारद जी को बोला ये खाओ, ये 84 लाख जीवों का मांस है। जिसने मछली खा ली वो 84 लाख योनियों को खा लिया, समझना। मछली एक वो प्राणी है, पानी में कीड़े हैं वो भी खाती रहती है। 9 लाख जल के जीव हैं, समुद्र में उनको इतनी फीड कहाँ से मिलती है। वो जीवों को चुन चुन कर खाती है। उसी से तो उसका ब्लड बना, उसी से उसकी देही बनी। आप मुझे कोई भी शहद देना, मैं शहद चखकर बताऊंगा किस चीज की है। कुछ मधुमक्खियां सरसों के फूल से भी, जैसे बकरी सब चीज खा जाती है, सरसों के तेल से बना हुआ जो शहद है, आखिर मधुमक्खियों में शहद कहाँ से आया? फूलों से ही तो लेती है ना। और मधुमक्खी ऐसी चीजें सब फूलों से
शहद देती, सफेदे का भी लेती है। जब आप शहद खाएंगे, आखिरी में आपको उस चीज का स्वाद लास्ट में मिलेगा जीभ में। इस तरह अगर चटाला खाया हुआ है गाय ने, तो गाय का दूध पीने के बाद लास्ट में आपकी जीभ पर थोड़ा सा कड़वापन मिलेगा। अगर अनाज खाया हुआ है तो आपको उसमें अधिक स्वाद और मिठास सा मिलेगा। यानी मछली वो है जो सभी जीवों को खाती है। आप देखो नदियों में कहीं कहीं बह जाते हैं सब जीव। दरअसल समुद्र में मछलियों को फीड इससे मिलती है, सब दुनिया की नदियां समुद्र में जाकर मिलती है। तो कुछ जीव बह जाते हैं, सांप मर जाते हैं और सब मर जाते हैं, वो चुन चुन कर खा जाती है, उसी से उसकी काया बनी। इस तरह तिल भर मछली खाए कि सीधा नरक जाए। जस आहारम तस व्यवहारम। ज्ञान सोई जो आत्म चीने और ज्ञान कशनाई। वाह! और सबसे बड़ा ज्ञान यह आत्मा को जानना। यही बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी कबीर साहब से 250 साल बाद में आए। अगर तुलसीदास जी को मथेंगे गोस्वामी जी को तो अंदर से कबीर निकलेगा। उत्तरकांड में तो पूरा पूरा साहब को उठाया है। बंधुओं, इस तरह साहब करे, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त प्रलय माई। क्या बात कर रहे हैं साहब? कह रहे हैं वो मछली हिंदुन के घर आई, कहाँ गई हिंदवाई? नदी किनारे सूअर मर गया, मछली चुन चुन खाई। सो मछली तुर्कन के घर गई, कहाँ गई तुर्कवाई? इतनी खरी खरी बोल दिया साहब ने। रहिया बिगाड़ चले दोनों जने भाई। ना कोई तुर्क नहीं कोई हिंदू, मां का रज पिता का बिंदु। नाम सोई जाकिर है रूपा, ने अक्षर निजनामा। राम कृष्ण अवतार आदि ले धरे निरंजन जामा। वाह! कह रहे सब निरंजन का जामा पहने। और वेदों में भी है कि उसके अवतार है निरंजन के, और वेद निरंजन तक ही तो बोल रहे हैं ना। निराकार थे वेद आदि वेद जाने नहीं। वाह! साहब की वाणी। कबीर का गाया गाएगा तो 3 लोक में मार खाएगा, कबीर का गाया बूझेगा अंतर्गत को सूझेगा। तो बंधुओं, इस प्रकार से आत्म तत्व आप में मौजूद है। बस आपको ये जितना भी बाकी बकेट है मन का है, और सुमरण इसकी कुंजी है। इसलिए ताला कुंजी बताया तो ताला खुलन, ये भूलना नहीं है। आप सुमरण नहीं भूलना। जब तब संयम साधना सब सुमरण के में है। आज के प्रवचन का सार है कि आत्मा चाहे कहीं भी कितने भी शुभ कर्म करे, आत्मा नहीं तर सकती है। बचियों एक उपाय, सार नाम उपाय के साहे।